क्या आपको लगता है कि और कोई व्यवसाय बना सकता है तो वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकता? क्या आपको लगता है कि कोई अनपढ़ होकर जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को बुला सकता है? क्या आपको लगता है कोई वेबसाइट पे सिर्फ सीओडी दे सकता है? हाँ, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं ऋतिक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम कुछ बातें आपसे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आदिवासी हेयर ऑयल, जो कि हुक्की पुक्की समुदाय ने बनाई है या फिर जो बेच रहे हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसी हक्की पिक्की समुदाय के साथ करें आदिवासी हर्बल हेयर तो आपने तो बहुत सुना होगा, आपके पास बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आए होंगे, आदिवासी हेयर ऑयल लगाएं, बाल बढ़ाएं, 6 महीने में रिजल्ट पाएं। 6 महीने भी नहीं, वो तो 2-3 महीने क्लेम करते हैं कि 2-3 महीने में हेयर का मतलब हेयर ऑयल का कमाल देखे। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? 108 जड़ी बूटियाँ, 108 ही क्यों? आदिवासी है तो ठीक है, 108 जड़ी बूटियाँ मिलाकर के वो बना कर दे रहे हैं, पर कहीं मेंशन है वो 108 जड़ी बूटियाँ है क्या? नहीं, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कहीं। आप उसके बोतल पे देखिएगा, उसमें सिर्फ 108 जड़ी बूटियाँ लिखी रहेगी, उसमें कौन कौन सी डाली हुई है ये मेंशन नहीं है। वो हेयर ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें मेंशन नहीं है कि उसमें डाला क्या क्या है। क्या आपको लगता है कि जिसमें इंग्रेडिएंट ही ना पता हो उस पर भरोसा किया जाए? वो भी मेडिसिन, क्या पता उसमें कुछ डाला ही ना हो, सिर्फ कोई ऑयल कोई कलर डालकर आपको बस वो सी बना रहे हो। बहुत कुछ हो सकता है, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो मैं बता दूं कि मेरे भी ये हेयर लाइन पीछे जा रहे हैं, तो मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने उनसे बात भी की थी, मैंने पूछा भी था इनफैक्ट कि ये हेयर ऑयल जो है आदिवासी हेयर ऑयल, उसमें क्या उसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने मुझे 3 बात बताई। पहली कि ऑयल से जो हमारा हेयर प्रॉब्लम वो ठीक नहीं होता। हाँ, बाल शाइनिंग हो जाएंगे, ठीक है, बाल में शाइन आ जाएगा, बाल बाहर से थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, बट जो रूट्स होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हेयर ऑयल का, क्योंकि हेयर ऑयल रूट्स में जाता ही नहीं है, वो स्कैल्प पे ही रहता है। और यदि आपको डैंड्रफ वगैरह है तो आपको हेयर में ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए होता। और इनके ऑयल तो डैंड्रफ को दूर करते हैं, लिटरली शैम्पू हो रहे हैं डैंड्रफ को दूर करेंगे। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर अगर आप एक नागरिक है, समझदार नागरिक, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ें मत यूज कीजिए जिस पे कोई ट्रेडमार्क ना हो, जिसकी कोई रिसर्च ना हो, और वो भी जो कि मेडिसिन के कैटेगरी में आता हो। आपको पता है इन्होंने वेबसाइट बना रखी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन्होंने वेबसाइट बना रखी है, उस पर इन्होंने पिक्चर्स लगा रखे हैं, उस पर उन्होंने सील डाल रखा है, मतलब इन्होंने टाई अप किया हुआ है किसी डिलीवरी एजेंसी से। बट इनके पास ये नहीं है कि ये अपने प्रोडक्ट को अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स पर लिस्ट कर पाए। क्यों? ये जीएसटी बचाना चाह रहे हैं। ये क्या पता इन्होंने लिस्ट किया और वो बता रहे हैं कि वो फेक है, क्योंकि इनके वेबसाइट पर तो 1500 का मिलता है। हाँ, मैंने चेक किया है, 1500 में मिलता है। और इनके पास दो हेयर ऑयल है, और दोनों एक की 1500 है, एक की 1000 के आसपास है। आप देख लीजिए क्या सीन चल रहा है। जो इनके पास इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए पूरे पैसे हैं, सब कुछ है, सारी तैयारी करते हैं, पर ये बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम गरीब है, हमारा ये है, हमारा वो है, फलाना ढिंकाना करते हैं लोग। क्या आपको सच्ची लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता? आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इनके पास आ रहे हैं सिर्फ इनका हेयर ऑयल प्रमोशन करने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि ये काम करता है या नहीं, बस ये बताने के लिए कि ये असली है। यार, कौन बनाता है नकली प्रोडक्ट? मुझे तो ये भी समझ नहीं आता उनका। मुझे लगता है वो खुद ही बना के खुद ही लिस्ट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे और बोल रहे हैं कि ये नकली है, और आप में से कुछ लोग ले भी रहे हो। मैं आपको क्या दोष दूं? मेरे घर पे खुद आया है आदिवासी हेयर ऑयल, मैं दूसरे को बोल ही नहीं सकता। मेरे घर पे खुद मेरी मम्मी ने मंगाया है। अब मैं उनको बोलूंगा तो बोलेगी कि हाँ, तुम्हें बड़ा ज्ञानी हो ना, तुम्हें सब पता है, इतने लोग इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि बेकार है। लिटरली, अगर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ की प्रमोशन करते हैं तो छोटे क्रिएटर्स बोलेंगे कि बेकार है, तो मानेंगे भी नहीं कोई। आप में से बहुत लोग नहीं मान रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, पर यह बात 100% सच है कि इस हेयर ऑयल से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर आप एक्सटर्नली कुछ यूज करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 10% का इफेक्ट देगा, पर
आप सोच रहे हैं 90% 100% नहीं देगा इफेक्ट। मैं खुद गया डॉक्टर के पास, मैंने उनसे मेडिसिन ली थी, उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ें दी थी। उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल दिया था, मिनॉक्सिडिल टैबलेट दिया था और कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे, और तब जाकर मेरा कुछ हेयर फॉल रुका है। वही मैं 2-3 मंथ से यूज कर रहा हूँ। तो आप सोचिए ना, और इस पर तो रिसर्च हुआ है, जो डॉक्टर्स देते हैं उस पर रिसर्च हुआ है, पर उस पर कोई रिसर्च नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि उसमें 108 जड़ी बूटी जो है कहाँ से, कैसे लाते वो लोग, क्या है, इनफैक्ट ये भी नहीं पता, और क्या बेच रहे हैं ये भी नहीं पता। उनके पास ना GST आई है, बस उनके पास एक ही चीज़ है कि हम आदिवासी है, हम अनपढ़ है, भले हमें वेबसाइट बनाना आता हो पर हम आदिवासी है, भले हमें एजेंसी बुक करना होता पर हम आदिवासी है, भले हमें इन्फ्लुएंसर बनाना होता पर हम आदिवासी है। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, इन्फ्लुएंसर के पास मत जाइए। सच बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर आप प्रोडक्ट्स देंगे पर वही बताएंगे जिनसे उनको पैसे मिल रहे हो। इन्फ्लुएंसर का काम ही होता है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करे। अब हाँ, कोई इन्फ्लुएंसर अच्छे होते तो वो अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और कुछ इन्फ्लुएंसर को सिर्फ पैसे चाहिए होता है तो सिर्फ पैसों के लिए प्रमोट करते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कुछ भी, तो आप डॉक्टर के पास जाइए ना, आप उनसे सजेशन लीजिए, वो आपको इलाज बताएंगे। भले वो 100% टेबल ना हो, पर वो जो बताएंगे वो सही होगा। उन्होंने पढ़ाई की है, वो आदिवासी नहीं है, समझिए आप, वो अनपढ़ नहीं है। वो आपको देखेंगे, आपको आपके जो डेली लाइफ है उसको देखेंगे, उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे। आपको क्यों लगता है कि हेयर प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल लगाने से चला जाएगा? डॉक्टर्स मना करते हैं इनफैक्ट ऑयल लगाना, और यदि आपकी ऑयली स्कैल्प है तो बिल्कुल ही मना करते हैं वो लोग। कुछ लोग तो, मैं क्या बताऊं, कुछ लोगों के पास दिमाग नहीं होता, मैं आपको नहीं बोल रहा, पर बहुत लोग हैं जो सिर्फ इंस्टा पे आते हैं, प्रोडक्ट के ऐड देखते हैं और उनको लगता है कि ये सही है और वो मंगा लेते हैं। पता है बहुत प्रॉब्लम्स आई है बहुत लोगों को लगाने की वजह से। बहुत सारी न्यूज आए हैं कि कुछ लोग लगाए हैं तो उनको डैंड्रफ के इशू बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स होने लगे हैं, बहुत कुछ। तो आपको यदि हेयर प्रॉब्लम है तो अच्छे फूड्स खाइए और अच्छे मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर से सजेशन लीजिए और अच्छे हेयर ऑयल लगाइए। हाँ, ये नहीं बोला कि हेयर ऑयल लगाने से आपके प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, पर अगर आपका स्काल्प ऑयली नहीं है तो हेयर ऑयल्स की जरूरत पड़ती है कि हेयर ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें हेयर ऑयल्स की ज़रूरत पड़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच लीजिए कि हाँ हेयर ऑयल लगाने से मेरे हेयर फॉल रुक जाएंगे, नए हेयर आ जाएंगे और डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। नहीं होने वाले। अगर आपको डैंड्रफ है तो अच्छी शैम्पू यूज़ कीजिए, यदि आपका हेयर में ऑयल कम है तो ऑयल यूज़ कीजिए, यदि आपका स्काल्प ऑयली है तो आप ज़्यादा शैम्पू यूज़ कीजिए। अगर आप वीक में 3 दिन यूज़ करते हैं तो 4 दिन यूज़ कीजिए, तो आपके डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे, ऑयली स्काल्प भी कम हो जाएगा और बालों में शाइन भी रहेंगे। और हम बात करते हैं अब हक्की पुक्की समुदाय के बारे में, ठीक है? तो आपने देखा होगा वीडियो में कि उनके बाल बहुत लंबे लंबे ऑब्वियसली होंगे यार, आदिवासी हैं वो लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो आदिवासी हैं। वो बाहर कैंटीन में जाकर बर्गर्स नहीं खाते, वो पोल्ट्री एरिया में नहीं रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, वहाँ पर एयर अच्छा होता है, वहाँ पे खाने अच्छे होते हैं। तो समझिए बात को, इसलिए उनके हेयर और उनका हेल्थ अच्छा होता है। हम लोग बाहर पोल्ट्री एरिया में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, हमें खाने के लिए सही से नहीं मिलता, हम बर्गर्स खाते हैं, हम पिज्जा खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, हम अनाज बहुत कम खाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, हेल्थ इशू होते रहते हैं, हमारे हेयर फॉल होते रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें होती है, पर उनको नहीं होती क्योंकि वो इन सब वातावरण में रहते ही नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आप समझिए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए केरला में जो भी लोग रहते हैं उनकी हेयर की जो जेनेटिक्स होती है वो अच्छी होती है। आप बहुत सारे एक्टर्स को देख लीजिए, उनके हेयर बहुत अच्छे हैं, उनको हेयर फॉल्स होते हैं पर उनके हेयर मतलब उनकी जेनेटिक्स कितनी अच्छी है कि दिखता नहीं है, तुरंत वो रिग्रो हो जाते हैं फिर जो भी है, पर वहाँ की जेनेटिक्स अच्छी है हेयर के मामले में, इसलिए वो लोग को हेयर प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको वही दिखा दिखा के सब बनाते हैं, काटते हैं आपका, और कुछ लोगों जो कटवाते भी हैं। तो सतर्क हो जाइए। और हाँ, इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस करने पर कुछ भी मत कीजिएगा। आपको सोचना, आपके अंदर भी दिमाग है। अगर आप कुछ ले रहे हैं और किसी को देख कर ले रहे हैं तो एक बार उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए। थोड़े से पैसे लेंगे पर वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बस इस वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। अब बाकी और कुछ बताना होगा तो मैं दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।